बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बच्चन 9वां। आगरा, 23 फरवरी 1938। परमार्थ क्या है और उसका मतलब क्या है? संत मत और सब मतों से न्यारा किस तरह है? परमार्थ और स्वार्थ के दर्जे, चंद आम गलत फहमियां। पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है कि परमार्थ किसको कहते हैं और परमार्थ का क्या मतलब है। जहां से कि आदि में सूरत यानी जीव आत्मा आई है, वहां उसको पहुंचाना सत्य परमार्थ है और वहां पहुंचकर स्वतंत्र, स्वाधीन और परमानंद और प्रेम सुख प्राप्त करना सत्य परमार्थ का मतलब है। और यही संत मत और राधा स्वामी मत है। जिस मजहब, मार्ग, धर्म और पंथ का ये मतलब नहीं है, वो संत मत नहीं है और संत मत के अनुसार वो परमार्थ से खारिज है। राधा स्वामी दयाल के यहां पधारने से पेशतर इस अरसे में जितने संत, साध और महात्मा आए, उन्होंने राधा स्वामी मत के प्रकट होने के लिए जमीन तैयार करने का काम किया और उन सब संतों के मत और परमार्थ का मतलब वही है जो ऊपर बयान किया गया है। संतों के मत में कोई भेद नहीं है। संत मत सबसे अलग और न्यारा है। संत मत का किसी से मेल नहीं हो सकता है। जैसा कि आजकल के विद्यावान और बुद्धिमान लोग सब मजहबों को एक करने की कोशिश में हैं, थोड़ा हम छोड़ दें, थोड़ा तुम छोड़ दो, कुछ हम मान लें, कुछ तुम मान लो, इस तरह से वह लोग आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि सब मजहब एक हैं, मालिक एक है, किसी नाम से पुकारो। ये कहना उसी तरह से गलत है जैसे कोई ये कहे कि हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं वो सब एक हैं। जहां कोई नई शक्ति प्रकट होती है, वहां चक्र बनता है। छठे चक्र पर सूरज जीव आत्मा का बासा है। उसके नीचे कंठ चक्र है। कंठ चक्र और छठे चक्र के बीच में कोई चक्र नहीं बना है। कंठ चक्र में प्राण पुरुष की शक्ति है और वहां से जिस्म को कायम रखने की कार्रवाई यानी धौंकनी की तरह श्वास की कार्रवाई शुरू होती है, इसलिए वहां चक्र बना। जब तक बच्चे की धार कंठ चक्र पर उतर कर न आवे, तब तक प्राण शुरू नहीं होते। बच्चा पैदा होने पर अगर उसके कंठ चक्र की कार्रवाई शुरू न हो तो वह जिंदा नहीं समझा जाता। गो पैदा होना और सांस लेना साथ ही साथ करीब करीब एक ही समय में होता है, मगर श्वास की क्रिया बाद में है और पैदा होना यानी छठे चक्र पर सूरत का आकर बैठना पहले है। इसी प्रकार हर चक्र पर अलग अलग शक्ति है और वो अपना जुदा जुदा काम करती है। जिस चक्र से एक शक्ति प्रकट हुई, वो जहां तक बिना उसका रूप बदले हुए अधिक या न्यून भाव में मौजूद है, वहां तक उसका मंडल है। जब उसका रूप बदल जाए और कोई नई शक्ति उत्पन्न हो, तब दूसरा चक्र बनता है और उसका मंडल बंधता है। इस प्रकार सब अलग अलग चक्र और उनके मंडल हैं। अब विचारना चाहिए कि जब 6 चक्र एक नहीं हैं, तो उनके देवता और मालिक कैसे एक हो सकते हैं? नीचे के 3 चक्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की छाया है।
ऊपर के 3 चक्रों में ब्रह्म के 3 रूप वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत की छाया है। रचना में 3 बड़े दर्जे हैं और उनमें फिर और बहुत से छोटे छोटे दर्जे हैं जिनके अलग अलग मालिक और धनी हैं। जो मजहब जिस दर्जे का है उसको दूसरे दर्जे के मजहब के साथ एक नहीं कह सकते, और खासकर संत मत तो बिल्कुल ही न्यारा है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा और बैर विरोध है। इस मामले में संत मत सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला है। किसी के साथ जोर जुल्म और जबरदस्ती नहीं की जाती और न किसी को बहलाया फुसलाया जाता है कि तुम हमारे मत में आओ। जो हमारा मतलब है और जिसके प्राप्त करने के लिए हम कमाई कर रहे हैं, वही अगर तुम भी चाहो और उसकी विधि और रीति तुम्हारे समझ में आवे और तुमको यकीन हो कि उससे ये मतलब बरामद होगा, तो तुम संत मत इख्तियार कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। संत मत किसी के काम में दखल नहीं देता और न तुमको इसमें अपना सिर मारने की जरूरत है। किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई आवे और सुनना चाहे तो जो सत्य और यथार्थ बात है वही कही जाएगी। लाग की बात नहीं कही जाएगी। सत्य का असत्य के साथ मेल नहीं हो सकता। अगर केवल सत्य वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा हो तो संत मत में आओ। अगर संसार में धन मान बड़ाई आदि हासिल करने की चाह हो तो उसके लिए संत मत का परमार्थ नहीं है। कई लोग परोपकार करना और दूसरों को सुख पहुंचाना ही परमार्थ समझते हैं। असल में वो लोग दूसरों को सुख पहुंचाना क्या चाहते हैं? अपना सुख चाहते हैं। जहां तक हो सके किसी को दुख न पहुंचाओ। अपनी जात से सबको सुख ही पहुंचाया जावे, मगर इस काम में इतने मशगूल मत हो जाओ कि अपने असली कर्तव्य यानी जीव के कल्याण के काम को ही भूल जाओ। इसको मुख्य और प्रधान रखते हुए अगर किसी को सुख पहुंचा सको तो जरूर पहुंचाओ। परमार्थ और भक्ति की हानि करके और उनको विसार करके ये काम अपने जिम्मे मत लो। जिस कार्रवाई से जीव के कल्याण का मतलब न निकले उसको छोड़ दो, मत करो। जो नजर मालिक की सारी रचना के ऊपर है वही नजर रफ्ता रफ्ता चित्त में आनी चाहिए, और वो ये है कि कुल रचना पर मालिक की दया है। निंदक, गुनहगार और विरुद्ध कार्रवाई करने वाले को भी मालिक अपनी दया और मदद से इंकार नहीं करता है। यानी कुल रचना मालिक की शक्ति से कार्रवाई कर रही है। अगर मालिक की शक्ति ना हो तो कोई रचना नहीं हो सकती। नीचे से नीचे जहां रचना का पैंदा है वहां भी मालिक की शक्ति यानी चैतन्य अंश मौजूद है। बिना चैतन्य अंश के कोई आकार नहीं हो सकता। रचना का पैंदा कहने से यह मतलब है कि वहां इस कदर कम चैतन्य है कि अब और रचना नहीं हो सकती। वो कमोबेश बेहरकत है। बरक्स के दूसरी ओर यानी मालिक भी अडोल है। उसकी वजह चैतन्यता की ज्यादती है। पैंदे में बहुत ही न्यून चैतन्य है, मगर चैतन्य अंश मौजूद जरूर है। जड़ खान में यहां तक कि एक जर्रे में भी चैतन्य है। वही उसका मरकज और केंद्र है।
जिस कदर नीचे उतार हुआ, बिखेर और कमी होती गई। पैंदे में जाकर चैतन्य का इस कदर बिखेर हो गया कि वहां कोई समूह नहीं बन सकता और बिना समूह बने हुए कोई रचना नहीं हो सकती। चैतन्य खींचकर समूह बना और जो शेष छूटा वो कम चैतन्य, उसमें से फिर समूह बना और जो शेष छूटा वो और भी कम चैतन्य। इस तरह मंडल दर मंडल रचना होती गई और शेष छूटते छूटते इस कदर चैतन्यता में कमी आ गई कि अब और समूह नहीं बन सकता। वही रचना का पैंदा है। मालिक अडोल है मगर कुल हरकत का कारण है। वो अतोल है, अबोल है, अनंत है, अपार है, अपने में आप मगन और विस्माधि अवस्था में है। सबसे अलग और न्यारा है। कुछ नहीं करता है मगर जो कुछ हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है। सब काज का कारण वह है मगर खुद कोई काज नहीं करता, अकर्ता करता है। चैतन्यता का बड़ा भारी समूह है। वो समूह मुतलक है, वो वजूद मुतलक है, वो अधर है। उस समूह का भास भी चैतन्य था मगर सिर्फ निकटता और दूरी का फर्क था, या यों कह सकते हैं कि निहायत ही झीने और हुबाबी गिलाफ से ढका हुआ था और समूह के प्रेम आकर्षण में खींचा और उसकी भी वही अवस्था हो गई जो मालिक अनामी पुरुष की है। इस प्रकार जहां तक केवल प्रेम आकर्षण से खींचकर जो प्रेम, आनंद और सुख की अवस्था मालिक की है वही अवस्था हो गई, वहां तक दयाल देश निर्मल चैतन्य देश है। खींचने से यह मतलब नहीं है कि अनामी पुरुष खींचने का काम कर रहा था, बल्कि समूह की तरफ स्वाभाविक रूप से भास में से वो चैतन्य खींच रहा था जिसमें करीब करीब उसी दर्जे की चैतन्यता थी जो कि अनामी के समूह की है और जो केवल प्रेम के आकर्षण से खींचकर मालिक के आनंद में आनंदित हो सकता है। वहां केवल अंतर्मुख शक्ति और प्रेम ही प्रेम है। जो चैतन्य उससे किसी कदर कम शक्ति वाला था वो उस प्रेम आकर्षण में नहीं खिंच सकता था और उस सुख और आनंद की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता था। उसका रुख नीचे और बाहर हो गया। यही प्रथम बहिर्मुख शक्ति यानी काल की उत्पत्ति है। दयाल देश में नीचे से ऊपर खिंचकर आनंदित और सुखमय होने की अवस्था थी। अब ये कैफियत हो गई कि ऊपर से नीचे उतरे तब रचना हो और अंतर्मुखता से बहिर्मुखता पैदा हो गई। वजह इसकी यह है कि चैतन्य शक्ति की न्यूनता से वह समूह नहीं बन सकता जिससे वहां का आनंद और सुख ले सके, और जब वहां का आनंद और सुख ही न ले सके तो वह वहां क्यों जाएगा और क्यों खींचेगा, और अगर जबरन ले जाया जाएगा तो बेहोश हो जाएगा। बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उसका रुख बदल गया, नीचे और बाहर हो गया। यही काल है जिसको निरंजन कहते हैं। इसके बाद और बहुत सी शक्तियां पैदा हुई जिनको अपने अपने घाट पर आद्या और माया और श्याम सुंदर वगैरह वगैरह कहकर बयान किया है। प्रथम काल को यह ख्याल हुआ कि मैं यहां तो सुख ले नहीं सकता, कोई तदबीर करूं जिससे मुझे सुख मिले। इसलिए उसने अपनी अलग रचना की जो मध्य देश यानी ब्रह्मांड है। यहां बहिर्मुख शक्ति तो पैदा हुई लेकिन अंतर्मुख शक्ति प्रधान है।
इसके बाद चैतन्यता की कमी होते होते ये नौबत आई कि अब अंतर्मुख शक्ति प्रधान भी नहीं रही, अंतर्मुख शक्ति गौण हो गई और बहिर्मुख शक्ति प्रधान हो गई। ये रचना का तीसरा बड़ा दर्जा पिंड देश है, जिसके मध्य में ये पृथ्वीलोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। यहां माया प्रधान है। इस प्रकार रचना में तीन बड़े दर्जे, दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश, मध्य देश यानी ब्रह्मांड और तीसरा पिंड देश हैं। इनमें 6 पदम, 6 कमल और 6 चक्र हैं और अनंत छोटे छोटे दर्जात हैं। बेशुमार त्रिलोकियां पिंड, ब्रह्मांड और ब्रह्म हैं। जैसे रचना के ये 3 बड़े दर्जे हैं, वैसे ही स्वार्थ और परमार्थ में भी 3 दर्जे हैं। एक तो निपट स्वार्थ है, इसमें भी फिर 3 दर्जे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट हैं। दूसरा दर्जा स्वार्थ परमार्थ और परमार्थ स्वार्थ है। संत मत के अनुसार तो ये भी परमार्थ नहीं है, और मजहबों में जिसको परमार्थ कहा है उसमें स्वार्थ लगा हुआ है, क्योंकि काल और माया से बिल्कुल छुटकारा नहीं होता। जो रचना ख्याल करके यानी कल्पना से हुई, जैसे कि काल ने रचना की, वह फानी है। कल्पित रचना नाशमान है, चाहे उसका नाश प्रलय और महाप्रलय के वक्त में बहुत काल के बाद हो, मगर उसका नाश जरूर होगा। इसलिए जिस परमार्थ से ब्रह्मांड यानी मध्य देश के अंदर ही अंदर रहे, वो संत मत के अनुसार परमार्थ नहीं कहा जा सकता। दयाल देश जो कि अविनाशी है, उसकी प्राप्ति की विधि और रीति से कार्रवाई करना संत मत का परमार्थ है। अगर इतनी बात समझ में आवे तो मालूम होगा कि सब परमार्थ और मजहबों को एक बतलाना किस कदर गलती और बेपरवाही जाहिर करता है। ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई संत मत सबसे न्यारा और अलग है, उसका किसी के साथ मेल नहीं हो सकता। ऊपर जो बयान किया गया है वो सब बतौर दिबाचे के है। जब तक गलत और फजुल बातें व ख्यालात को दिमाग से निकालकर सच्ची जिज्ञासा न पैदा हो, तब तक संत मत समझ में नहीं आ सकता। अगर ऊपर लिखी बातें किसी के समझ में आवे तो वह संत मत के लिए छात्र बना। संत मत का अलिफ बेयानी वर्ण परिचय अब दिया जाएगा। चंद बातों को बयान कर देना भी जरूरी है, क्योंकि उनको ठीक तौर से न जानने की वजह से अवाम में बहुत गलत फहमियां जारी हैं, जो संत मत के समझने और ग्रहण करने में बाधक होती हैं। यह एक आम कायदा है कि जो शक्ति जहां से उत्पन्न हुई वो नीचे सब जगह न्यूनाधिक भाव में मौजूद है। ज्यों-ज्यों नीचे उतार हुआ वह न्यून और अंतर्गत होती गई है। जहां से बिजली की शक्ति प्रकट हुई उसके नीचे बिजली सब जगह मौजूद है। लाख वगैरह चीजें जिनमें बिजली की धार रवान नहीं हो सकती और जिनको इंसुलेटर कहते हैं, उनमें भी बिजली की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार 5 तत्वों और 3 गुण वगैरह की जहां से उत्पत्ति हुई है, उसके नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो मौजूद न हो, यानी जिनको यहां तत्व और अनासिर कहते हैं, वो हकीकत में मुरक्कब और मिश्रण यानी कंपाउंड्स हैं। यहां कोई चीज तत्व रूप में नहीं है। यहां के साइंसदां शायद 93 या 94 तत्व बतलाते हैं। असल में
84 हैं। यहां उनको तत्व इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे उनको और सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर सके। यहां के हिसाब से वो तत्व हैं, मगर ऊपर के हिसाब से वो 5 तत्वों के आपस में मेल होने और कमी-बेशी से बने हुए मुरक्कब और मिश्रण हैं। इसी तरह चैतन्य शक्ति नीचे से नीचे सब जगह एक परमाणु तक में है। अगर न होती तो मालिक को भी किसी चीज का ज्ञान न होता। मालिक को सब चीजों का ज्ञान है। इसकी वजह यही है कि अंश रूप में मालिक अंतर के अंतर्गत सब जगह मौजूद है। इसी प्रकार तिमिर लोक में भी प्रकाश है। काली से काली चीज में भी रोशनी है। अगर हम उसको देख सकते हैं तो उसमें जरूर रोशनी है। बिना जोग के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई मुश्तरक चीज है जिसका ज्ञान की धार के जरिए जोग होता है, तब उसका ज्ञान हासिल होता है। हमारी आंख में रोशनी है और जिस चीज को हम देखते हैं उसमें भी रोशनी है। दृष्टि की धार के द्वारा दोनों का जोग होता है, तब हमको दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जो शक्ति जहां से प्रकट हुई उसके नीचे वो सब जगह मौजूद है, मगर उसके ऊपर वो शक्ति उस रूप में नहीं है। या तो उसका रूप बदल जाता है या वो नहीं है। इसलिए यहां किसी शक्ति से जो कार्रवाई ज़हूर में आती है उसको देखकर ये नतीजा निकालना कि ऊपर भी वही शक्ति होगी और उसी तरह कार्रवाई होती होगी, गलत है। ऊपर की रचना की निस्बत यहां बैठे बैठे जो नतीजे निकाले जाते हैं ज्यादातर गलत होते हैं। असल में ऊपर की रचना के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। बेशुमार पर्दों से गुजरकर यहां तक आने में रोशनी में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो पीत वर्ण ऊपर है वो हम यहां नहीं देख सकते। 5 तत्वों के जो 5 मूल रंग है उनकी सबकी मिलानी और कमी-बेशी के रंग यहां हैं। जिसको हम यहां पीत कहते हैं उसमें उस पीत वर्ण की विशेषता है। इसी तरह जिसको हम यहां पृथ्वी कहते हैं उसमें 5 तत्व मौजूद हैं, मगर पृथ्वी तत्व विशेष है। पहले हर एक तत्व का भंडार बनता है, यानी इस रचना में बस्ती हो और मनुष्य व जीव जंतु वगैरह रहें। इसके लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उन सब के पहले भंडार बनते हैं। जैसे जब वायुमंडल और आकाशमंडल आदि सब बन चुके और एक खास दर्जे की चैतन्यता इस रचना में आ गई कि उसके बगैर यहां जीवन नहीं हो सकता, तब माया की काया बनी और उसमें ब्रह्म यानी काल की अंश मन आकर बैठा। ये सब तैयारी हो लेने पर किसी वजह से और इससे सूरत यहां उतारी गई। जब सूरत आई तब यहां की बस्ती हुई। बगैर सूरत के रचना नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति देने वाली सूरत ही है। सूरत को मन और माया से न्यारा करके जहां से कि वो उतर कर आई थी वहां पहुंचाना ये सत्य परमार्थ है।